मैथ में पहले हम औसत के कुछ विषय देखे थे, कुछ टॉपिक्स देखे थे, जिसमें से एक मैंने क्वेश्चन दिया था आपको, किसी कारखाने में, पुराने क्वेश्चंस में अगर आपको डाउट है एक बार वीडियो फिर से देखिएगा और उससे संबंधित आप प्रश्न पूछना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल में जाके ज्वाइन कीजिए और वहां अपना क्वेश्चन दे सकते हैं। ठीक, अब अगला क्वेश्चन है, मतलब पिछला जो क्वेश्चन मैं दिया था, किसी कारखाने में सभी व्यक्तियों की औसत आय, औसत सभी व्यक्तियों की औसत आय कितना दिया है? औसत आय 8,000 है। ठीक है ना, कितना है? 8,000 है। उसमें से ये 8,000 औसत आय है किसका? सभी लोगों का। उस कारखाने के सभी लोगों का औसत आय 8,000 है। उसमें से 7 लोगों का औसत आय 12,000 रुपए है। 7 लोगों का औसत आय 12,000 रुपए है तथा बाकियों का कितना है? 6,000 रुपए। शेष का दिया है, शेष लिख लेते हैं यहाँ पे। शेष लोगों का औसत आय कितना दिया है? 6,000 रुपए। अब निकालना है लोगों के टोटल कितने लोग हैं वहां। ठीक, कारखाने में कितने लोग काम करते हैं इसको निकालना है। इसका पहले में जो ट्रिक बताया था आपको उसी ट्रिक से बनाना है। औसत पहले लिखेंगे, औसत कितना है? 8,000 रुपए है औसत। ठीक, अब ये जो 7 लोग हैं वो 7 लोगों का औसत कितना है? 12,000 रुपए है। और जो शेष है इसको मिला देता हूं मैं। ठीक है ना, जो शेष है, शेष व्यक्ति है, बचे हुए व्यक्ति हैं, उनका औसत दिया है 6,000 रुपए। शेष व्यक्तियों का औसत कितना दिया है? 6,000 रुपए। तो हमको अब क्या निकालना है? टोटल कितने व्यक्ति हैं ये निकालना है। तो पहले इसका रेशियो निकाल लेते हैं। 12,000 में 8,000 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 4,000 यहाँ बच जाएगा और 6,000 में 8,000 तो यहाँ कितना बच जाएगा? 2,000 रुपए। ठीक, 8,000 में 2,000 सॉरी 2,000 और 4,000 का अनुपात कितना हो जाएगा? 1:2। ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, 2 और 4 का अनुपात कितना हो जाएगा? 1:2। ठीक, 7 अनुपात। अब जैसे कि क्वेश्चन कितने लोग हैं टोटल? एक रेशियो है, इधर से मैं 7 से गुना कर दूंगा। कितना? 7 से गुना कर दूंगा तो 7 × 1 कितना हो जाएंगे? 7 हो जाएंगे। 1 रेशियो में अगर 7 है तो इधर कितने हो जाएंगे? 2 × 7। तो टोटल कितने हो जाएंगे? 7 और ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा आपका 14। तो 14 और 7 कितने हो जाएंगे टोटल? आप टोटल निकाले पूरा। 7 लोग कैसे हैं जो 12,000 कमाते हैं, तो 14 लोग ऐसे हैं जिन लोग 6,000 कमाते हैं। तो टोटल 14 और 7 कितने हो गए? 21 लोग। कितने लोग हैं? 21 लोग ऐसे हैं जो उस कारखाना में काम करते हैं। ठीक, दिया है अगर किसी कक्षा में कुल स्टूडेंट्स की औसत 50 केजी है, औसत दिया है 50 केजी सभी स्टूडेंट्स का, और उनमें लड़कों का औसत दिया है 60 केजी। ठीक, और क्या दिया है प्रश्न में? लड़कियों का भी औसत दे दिया है 45 केजी। तो नंबर ऑफ बॉयज भी दे दिया है 60। हमको निकालना है टोटल स्टूडेंट। क्वेश्चन में दिया है कक्षा में अगर 50 केजी औसत वाले स्टूडेंट्स हैं, लड़कों का औसत 60 किलो है, लड़कियों का औसत 45 किलो है और कुल लड़कों की संख्या दिया है 60। तो हमको निकालना है कक्षा में कुल कितने स्टूडेंट्स थे, कितने छात्र थे। ठीक, तो इसको फिर इस तरीके से बनाना है। सेम कितना दिया है? टोटल औसत दिया है 50 केजी। इधर मैं लिख लेता हूँ बॉयज, इधर मैं लिख लेता हूँ गर्ल्स। बॉयज का औसत दिया है 60 और गर्ल्स का औसत कितना दिया है? गर्ल्स का औसत दिया है 45। ठीक, 60 दिया, 45 दिया। रेशियो निकालेंगे, 50 में 60, 10, 5, फिर हमारा अनुपात कितना है? 1:2। ठीक है ना, 1:2। ठीक, बॉयज कितने हैं? 60 है, तो इसमें तो रेशियो 1 ही है, तो 60 से इधर इंटू करूंगा तो 2 × 60, इधर से भी इंटू करूंगा 60 से, तो 60 लड़के हैं और लड़कियां कितनी हैं? 120। लड़कियां कितनी है? 120। 60 और 20 को जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 120 और 60 टोटल 180 टोटल स्टूडेंट्स हैं। टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 180। 60 हम लोग निकाले, बॉयज की संख्या कितनी? 60 है, 1:2 है, 1 की रेशियो में 60 से इंटू करूंगा तो 60 आएगा। यहाँ पे बाई चांस, यहाँ पे मैं उदाहरण के लिए आपको समझा रहा हूँ, बाई चांस यहाँ पे 2:3 रहता, 2:3 रहता, तो यहाँ पे इसको क्या हो जाता? 60 से इधर इंटू करता 60, यानी कि टोटल 60 था ना, 2:3 में 60 था,
मतलब 60/2 कितना निकल जाता 30। तो 30 का यहाँ पे गुना करता टोटल 60 इधर जाता, 30 का गुना मेरे को उस साइड करना पड़ता, 3 गुना 30 करना पड़ता, तो कितना हो जाते 90 हो जाते आपके लड़के, अगर 2:3 का क्वेश्चन रहता तो। लेकिन हमारा अनुपात कितना आ रहा है 1:2। ठीक, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा लड़का और लड़कियों यानी कि टोटल संख्या कितनी हो जाएगी 180। अगला क्वेश्चन, अगला दूसरे टाइप से क्वेश्चन बनाते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन लगभग बन जाएंगे आप। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 10 संख्याओं का औसत 50 है, प्रथम 4 संख्याओं का औसत 20, मतलब हमको प्रथम 4 संख्याओं का औसत दे दिया। क्वेश्चन में एक क्वेश्चन पूछा है कि टोटल कितने संख्या है, नंबर कितने हैं 10, टोटल नंबर ऑफ संख्या 10 है। अब उसमें से बोल रहे हैं कि शुरू के 4 संख्या, तो शुरू के 4 संख्याओं का औसत कितना है 20 बोल रहा है, तो 4 संख्याओं का औसत 20 है। ठीक है ना, शुरू के 4 संख्याओं का औसत कितना दे दिया है 20 दे दिया है। उसके बाद क्या दिया है, और अंतिम 5 संख्याओं का औसत 70 है, लास्ट 5 संख्याओं का कितना दे दिया 70 दे दिया, मतलब बीच वाले छोड़ दो, लास्ट 5 संख्याओं का औसत कितना दे दिया है 70 दे दिया है। शुरू के 4 दे दिया है, लास्ट का 5 दे दिया है। ठीक, और क्या क्या दिया है और ये दिया है कि 10 संख्याओं का औसत, मतलब नंबर ऑफ टोटल संख्या, 10 संख्याओं का औसत कितना दे दिया है 50। तो हम लोग का पुराना ट्रिक सेम है, इसमें टोटल निकालेंगे, पहले क्या निकालेंगे टोटल निकालेंगे, नंबर ऑफ टोटल। तो 10 को 50 से गुना करूंगा कितना हो गया 500। ठीक, अब 4 का टोटल कितना हो जाएगा, 4 संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा 4 0 0 4 दूनी 8, ये हो जाएगा 80, 5 0 0 7 5 35, कितना हो जाएगा 350। पहले 4 संख्याओं का औसत कितना है 80 है, लास्ट के 5 संख्याओं का औसत कितना है 350 है। हमको निकालना क्या है, एक संख्या जो बचा हुआ है वो, तो 4 और 5 टोटल 9 संख्या अपने को पता है, तो 9 संख्या को जोड़ दूंगा और टोटल से माइनस कर दूंगा, तो मेरे को जो एक संख्या बचा है वो निकल जाएगा। जो टोटल नंबर है वो कितना है 500 है। अब मैं क्या करूंगा, 4 संख्याओं का औसत और 5 संख्याओं के औसत को जोड़ दूंगा, तो जो ये हमारा x का औसत है, ये हमारा x का वैल्यू है वो निकल जाएगा। तो इसको और इसको मैं जोड़ूंगा तो कितना होगा 0, ये इसका हो जाएगा, प्लस कर देता हूं इसको मैं, 8 और 5 कितना हो जाएगा 13, 430। अब 430 को मैं क्या करूंगा टोटल से माइनस कर दूंगा, टोटल कितना है 500 में मैं 430 को माइनस करूंगा, कितना बचेगा 70। तो जो एक संख्या बच रहा था उसका कितना है वो 70, कितना है वो 70, ये हमारा आंसर हो जाएगा। जो एक संख्या जो बीच का संख्या बच रहा था ना वो कितना है 70। क्या किए टोटल नंबर निकाले, 10 गुना 50 करके टोटल नंबर ऑफ एवरेज का निकाले, तो 10 गुना 50 से कितना हो गया 500 हो गया। अब शुरू के 4 संख्या का टोटल नंबर कितना हो जाएगा 20 गुना 4 करूंगा 80 हो जाएगा, और आखिरी के 5 संख्या जो 70 है 70 गुना 5 करके निकालूंगा 350, उसका निकल जाएगा, दोनों को जोड़ दिया तो कितना आएगा 430। अब मैं 430 यानी कि जो 4 और 5 9 संख्याओं का जो टोटल है वो 430 है, और 10 संख्याओं का टोटल 500 है, तो 10 संख्या में जो 9 संख्याओं का औसत है उसको मैं माइनस कर दूंगा, तो एक संख्या जो बचा है वो निकल जाएगा। ठीक, आंसर आया 70। अब अगला क्वेश्चन बनाते हैं, 3 संख्याओं का औसत 4th संख्या का 2 गुना है, यदि उन सभी संख्याओं का औसत 12 हो तो 4th संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब 3 संख्या में मान लेता हूं, 3 संख्या में मान लेता हूं कौन कौन सा है, A है, B है और C है। क्या मान लेता हूं मैं, A है, B है और C है। ठीक, तो ये A प्लस B प्लस C का औसत, A प्लस B प्लस C का औसत मतलब 3 से डिवाइड कर दूंगा, औसत 4th संख्या का 2 गुना है, मतलब चौथा संख्या को मैं संख्या क्या मान लेता हूँ D मान लेता हूँ। 3 संख्याओं का औसत चौथे संख्या का 2 गुना है, चौथा संख्या उसका 2 गुना है बोला, ठीक है ना, 4 संख्या का 2 गुना है। ठीक, यदि उन सभी संख्याओं का औसत 12 हो तो, अब सभी संख्याओं का बोल रहा है मतलब क्या बोल रहा है, A प्लस B प्लस C प्लस D अपॉन 4 इज इक्वल्स टू कितना 12।
तो क्वेश्चन में बोला है कि d इज इक्वल्स टू क्या होगा, यही निकालना है अपने को। ठीक, तो पहले इसको इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 के फॉर्म निकाल लेते हैं। तो तीन संख्याओं का औसत, ठीक, क्वेश्चन के अनुसार बनाते हैं। तीन संख्याओं का औसत मान लेते हैं, तीन संख्या a है, b है और c है, उसका औसत कितना हो जाएगा 2d। ठीक, अब इसको मैं इधर ट्रांसफर कर देता हूं, तो कितना हो जाएगा ये a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 6d। 3 into 2 कितना हो जाएगा 6d। इसको इक्वेशन 1 मान लेता हूं, तो अपने को a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना निकला 6d। ठीक, अब अगला पॉइंट क्या दिया है, सभी संख्याओं का औसत 12 दे दिया है, मतलब a प्लस बी प्लस सी प्लस d अपॉन 4 इज इक्वल्स टू 12। मतलब इसको मैं इधर ट्रांसफर कर दूंगा तो कितना हो जाएगा 12 चौक 48। a प्लस बी प्लस सी यानी कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल्स टू 48। अब इक्वेशन 1 से हम क्या करेंगे, a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू पुट करेंगे। इक्वेशन 1 से a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना निकल रहा है 6d, तो मैं इसकी जगह में 6d पुट कर सकता हूं। तो a प्लस बी प्लस सी की जगह में क्या लिखूंगा 6d। यहां पे हो जाएगा 6d प्लस d इज इक्वल्स टू 48। ठीक, अब इसको मैं क्या करूंगा, दोनों को जोड़ दिया, कितना हो जाएगा 7d इज इक्वल्स टू 48। क्वेश्चन में क्या पूछा है, चौथी संख्या ज्ञात कीजिए, तो चौथी संख्या क्या हो जाएगा d इज इक्वल्स टू 48 डिवाइडेड बाय 7। तो d इज इक्वल टू 48 डिवाइडेड बाय 7, ये हमारा हो जाएगा आंसर 48 बाय 7। ठीक, a प्लस बी प्लस सी अपॉन 3 अपने को दिया है, उसका चौथी संख्या का 2 गुना है, तो a प्लस बी प्लस सी अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 2d। तो मैंने क्या किया, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 3 को उधर ट्रांसफर कर दिया, 6d हो गया, इसको मैं इक्वेशन 1 ले लिया, यहां से निकाला a प्लस बी प्लस सी प्लस d अपॉन 4 इज इक्वल्स टू 12, क्वेश्चन में दिया है। ठीक, अब हम यहां से क्या किए, 4 को उधर ट्रांसफर किया, तो 12 चौक 48, तो a प्लस बी प्लस सी प्लस d इज इक्वल्स टू 48। देन हम क्या किए, इसको a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू यहां से लिए 6d, यहां पुट किया 6d प्लस d इज इक्वल्स टू 48। ठीक, 6d प्लस d कितना हो गया 7d इज इक्वल्स टू 48, तो d का वैल्यू कितना निकलेगा 48 अपॉन 7। क्लियर, अगला क्वेश्चन बनाते हैं। औसत कुछ क्वेश्चन ही अभी बचे हैं, अब ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, और जितने भी क्वेश्चन अगर आप अपने से सॉल्व करेंगे तो वो आपके लिए उतना ही अच्छा रहेगा। तो अगर आपके क्वेश्चंस में अटक रहे हैं तो बिल्कुल आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाइए, वहां पे क्वेश्चंस पूछिए, जरूर पूछिए, हम आपको वहीं पे सॉल्व करके बताएंगे कि वो क्वेश्चन कैसे बनेंगे। ठीक, यहाँ कुछ तरीके हम आपको करा रहे हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं, कुछ दूसरा टाइप का क्वेश्चन करते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन दिया है आपको 5 क्रमिक संख्याओं का औसत n है, 5 क्रमिक संख्याओं का औसत n दिया है। यदि आगे की 2 संख्याओं का औसत शामिल कर दिया जाए, माना कि कोई 5 संख्या क्रमिक संख्या, उसके आगे 2 संख्या और जोड़ दिए, तो औसत कितना होगा, औसत में कितनी वृद्धि होगी। तो पहले तो क्रमिक संख्या क्या होता है ये जान लेते हैं। ठीक, क्रमिक संख्या उसको बोलते हैं जो लगातार आते हैं, जो प्राकृतिक संख्या जो होता है कंटिन्यूअस में आते हैं उसको क्या बोलते हैं क्रमिक संख्या है। जैसे कि 1 2 3 4 5 लगातार जो संख्या है उसे क्रमिक संख्या बोलेंगे। ऐसा नहीं कि 1 से ही चालू हो, ये 2 के बाद भी 3 4 5 6 7 आएगा तो ये भी क्रमिक संख्या, 3 के बाद भी चालू हो जाएगा, 7 आएगा तो भी क्रमिक संख्या। क्रमिक संख्या मतलब निश्चित अंतराल में अगर लगातार आते हैं तो बोलते हैं क्रमिक संख्या। ठीक, अब क्वेश्चन में दे दिया है क्रमिक संख्या कौन कौन सा दे दिया है, मतलब दिया तो नहीं है, मानना पड़ेगा अपने को। क्या मान सकते हैं, पहले मान लेते हैं x, दूसरा संख्या का मान लेते हैं x प्लस 1, तीसरा मान लेते हैं x प्लस 2, चौथा मान लेते हैं x प्लस 3 और पांचवा मान लेते हैं x प्लस 4। x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 4 हमारे 5 संख्या हो गए। ठीक, अब क्या बोल रहे हैं, उसका औसत कितना है n है बोल रहे हैं, 5 संख्याओं का औसत कितना बोल रहे हैं n है। ठीक, तो 5 संख्या जैसे कि x है, x प्लस 4 मान लेता हूं, दोनों का औसत निकाल लेता हूं, x प्लस 4 अपॉन कितना दूंगा 2। अब इसका वैल्यू निकाल देंगे हम, ये इसका वैल्यू n है। तो हमको ये निकालना है, इसमें 2 और जुड़ जाएगा तो कितना वो होगा, कितना का वृद्धि होगा। ठीक है ना,
तो इसको मैं 2 निकाल लेता हूँ यहाँ पर से, और x प्लस 2 बच जाएगा, अपॉन 2 बच जाएगा, इज इक्वल टू n निकल जाएगा, कट जाएगा, तो x इज इक्वल टू कितना निकल जाएगा, n माइनस 2। x का वैल्यू निकाल रहे हैं ना, यहाँ पे n का वैल्यू निकाल रहे हैं, x का वैल्यू निकाल रहे हैं। अगर दो संख्या और जुड़ गया, दो संख्या और जुड़ गया, ठीक, दो संख्या और जुड़ गया मतलब क्या हो जाएगा, इसमें दो संख्या x प्लस 5 हो जाएगा और x प्लस 5 हो जाएगा और x प्लस 6 हो जाएगा, ठीक। तो अब दो संख्या जुड़ा, अब ये मान लेते हैं 1 2 3 4 और ये 5, तो ये हमारा औसत हो गया, x प्लस 2 क्या हो गया, औसत हो गया। तो x प्लस 2 को मैं क्या मान लेता हूँ, n मान लेता हूँ, n का वैल्यू कितना आ गया, x प्लस 2, ठीक। अब क्वेश्चन में क्या पूछा, दो क्रमिक संख्या और बढ़ गए, तो x, x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3, 4, 5, 6, टोटल कितने संख्या हो गए, 7 संख्या हो गए। अब उसके औसत निकालना है, तो औसत कितना निकालेंगे, ये x ये सीधा जुड़ जाएगा और ये मान लेते हैं ये यहाँ से 3 हो जाएगा, ये तो बीच वाला ये हो जाएगा हमारा औसत, इसको निकाल के भी बता देते हैं, ये x और क्या हो जाएगा, ये x प्लस 6, तो x प्लस 6 अपॉन 2, तो कितना निकल जाएगा, ये 2x प्लस 6 अपॉन 2, तो इसमें से 2 कॉमन निकालोगे तो कितना बचेगा, x प्लस 3 अपॉन 2, ये हो गया, ये हो गया। पहले n का वैल्यू कितना आ रहा था, n प्लस 2, तो यहाँ पे n का वैल्यू कितना हो गया, तो x प्लस 3 को मैं 2 प्लस 1 लिख सकता हूँ, ठीक है ना, या फिर ऐसे रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, x प्लस 3 रहने देते हैं, ठीक। ये x प्लस 3 इज इक्वल्स टू n, ठीक। पहले औसत x प्लस 2 था, अभी कितना हो गया, x प्लस 3 हो गया, तो मतलब औसत में कितनी वृद्धि हुई है, प्लस 1, तो n प्लस 1, यहाँ n है, यहाँ कितना हो जाएगा, n प्लस 1 हो गया वैल्यू, n का वैल्यू कितना है, x प्लस 2 है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, x प्लस 2 प्लस 1, ठीक है ना। तो औसत कितना हो जाएगा, x प्लस 2 क्या होता है, n प्लस 1, तो n से कितना वृद्धि हुआ, 1 का वृद्धि हुआ, कितना वृद्धि हुआ, 1 का वृद्धि हुआ। अब एकदम शॉर्टकट में समझेंगे, थोड़ा डीप में हो गया, शॉर्टकट में समझते हैं, एकदम शॉर्टकट में, ये क्वेश्चन बहुत शॉर्टकट में समझेंगे, ठीक। 5 क्रमिक संख्या मान लेते हैं, कौन कौन से हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5। अब इसका औसत निकालते हैं, कितना हो गया, 5 और 1 6/2, मतलब 3, जो बीच वाला संख्या है वही औसत निकलता है 3, तो इसका औसत कितना आया, 3। अब दो संख्या बढ़ गया इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 लूंगा, 7 प्लस 1 कितना हो जाएगा, पहला और अंतिम बटे 2 करते हैं ना क्रमिक संख्याओं में, अगर आता है, अगर बीच में अंतराल सेम रहता है तो औसत निकालने का तरीका क्या होता है, पहला संख्या और लास्ट संख्या को जोड़ के मैं 2 से भाग दूंगा तो उससे औसत निकल जाता है। तो 1 और 7 को जोड़ दिया तो 8 हो गया, 8/2 का गुणज कितना आएगा, 4, तो इसका कितना हो गया, 4। अब पहले 5 संख्याओं में औसत 3 आ रहा था और 2 संख्या जोड़ने के बाद 4 आ रहा है, तो कितने की वृद्धि हुई है, 1 की वृद्धि हुई है। तो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, n प्लस 1, या फिर यह बोल सकते हैं कि 1 की वृद्धि होगी, ठीक। अगला क्वेश्चन करते हैं, औसत का ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम प्रतिशत पढ़ेंगे, औसत के बाद प्रतिशत पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है अपने पास a b c, 3 संख्या दे दिया अपने को, a b c का औसत m हो, तो ये m है ना, a b c का औसत m हो तथा a b प्लस b c प्लस c इज इक्वल्स टू 0 हो, तो a स्क्वायर b स्क्वायर और c स्क्वायर का औसत ज्ञात कीजिए। a b c का औसत m है, तो a प्लस b सॉल्यूशन कर लेते हैं, a प्लस b प्लस c अपॉन 3 इज इक्वल्स टू m दे दिया है क्वेश्चन में, ठीक। अब a प्लस b प्लस c का वैल्यू निकाल लेते हैं, a प्लस b प्लस c इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 3m होगा, 3 इधर ट्रांसफर हो जाएगा, a प्लस b प्लस c इज इक्वल्स टू अपॉन 3 इज इक्वल टू m है, तो a b c का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3m निकल जाएगा, इसको इक्वेशन 1 मान लो। अब आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन, ab प्लस bc प्लस c इज इक्वल्स टू 0 है, ठीक है 0 है, तो a स्क्वायर b स्क्वायर और c स्क्वायर का औसत ज्ञात कीजिए। अब a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर का औसत कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए हमको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए।
ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक, यही होता है फॉर्मूला। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक, अब क्या करेंगे? इसको अलग कर देते हैं, ब्रैकेट मार देते हैं, इसको ब्रैकेट मार देते हैं। ठीक, अब यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना दिया है? यहाँ पे निकालते हैं इक्वेशन 1 से। a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू निकालेंगे इक्वेशन 1 से, कितना निकला? 3m। तो 3m का स्क्वायर, 3m का स्क्वायर, 3m का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब क्वेश्चन में कंडीशन दे दिया है कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 0। तो मैं यहाँ पे प्लस में कर लेता हूँ इसको 0। ठीक, अब अपने को क्या निकालना है? ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का औसत। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का औसत कैसे निकालूंगा मैं? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन 3। इससे क्या निकल जाएगा हमारा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का औसत निकल जाएगा। तो हम क्या करेंगे? अब यहां पर बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 0 को थोड़ी लिखते रहूंगा यार। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन 3। इधर 3 से डिवाइड किया हूं तो इधर भी 3 से मेरे को डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक, अब हमको क्या निकालना है? इसका वैल्यू क्वेश्चन में पूछा है कि कितना होगा। तो इसको रहने देते हैं, राइट हैंड साइड इसको रहने देते हैं। अब हमको इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करते हैं, उल्टा जाते हैं थोड़ा सा। 3m स्क्वायर, 3m का होल स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9 और m का स्क्वायर हो जाएगा m स्क्वायर अपॉन 3। ठीक, थोड़ा सा उल्टा और जाएंगे, 3 के टेबल में ये 3 टाइम में, तो आंसर क्या आ जाएगा? 3m स्क्वायर। ये हमारा किसका वैल्यू निकल जाएगा? ये निकल जाएगा a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का औसत कितना होगा? 3m स्क्वायर होगा। ठीक, कितना होगा? 3m स्क्वायर। ठीक, अब ये हमारा आज का औसत का क्लास समाप्त हो गया। और जो भी अगर आपको डाउट आ रहा है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां टेलीग्राम चैनल आपको मिल जाएगा, उस चैनल से आप हमको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक।